So a very good evening to all the aspirants watching out this video. Today we have yet another successful candidate from this year's NABARD examination, and Saurabh is in front of us, and I have been knowing him from from past couple of years, right, with his preparation. And I've seen him struggling during the preparation, how he used to struggle when he was reaching interview in every of his attempt, but finally missing out somewhere. तो सौरभ से हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे बिकॉज यू कैन बी राइट ए सोर्स ऑफ नॉलेज सौरभ फॉर मेनी सच एस्पिरेंट्स हु कीप ऑन गिविंग एग्जामिनेशन बट स्टिल राइट द लैक समवेयर, 1 मार्क 2 मार्क से लैक करते हैं, राइट? एंड योर सक्सेस स्टोरी विल डेफिनेटली मोटिवेट देम that if we keep on trying and if we keep on working on our failure, definitely one day we get the result. Right. So before we start, Saurabh, my heartiest congratulations to you for making it to the NABARD final select list this time. Congratulations, Saurabh, for this. Thank you, sir. Thank you so much. Saurabh, मैं इस सेशन को थोड़ा सा ना इंफॉर्मेटिव रखना चाहूंगा ताकि जो आपने लर्न किया है, राइट, बिकॉज इट्स राइटली सेड दैट द फेलियर्स आर द पिलर टू सक्सेस. जब तक हम फेल नहीं करते, हम सीखते नहीं है कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, हम कैसे लर्न कर रहे हैं चीजों को. तो आप अच्छे से हमें बता पाओगे, राइट, इस इंटरेक्टिव सेशन में कि कैसे कैसे आपने चीजों को सुधारा. हाउ डू यू राइट मेड इनटू दी थिंग्स दैट इस साल ठीक है नहीं हुआ, कहाँ मेरे मार्क्स कम थे, नेक्स्ट ईयर फेल नहीं हुआ, कहाँ मेरे मार्क्स कम थे, और आपने कैसे वर्कआउट किया उन एरियाज पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लर्निंग होगा आपके लिए तो था ही, एंड मेनी एस्पिरेंट्स जो सुनेंगे इस लेक्चर को, राइट, इस वीडियो को, उनके लिए भी मोटिवेटिंग होगा एंड वो भी सीखेंगे कि कैसे हमें मेकआउट करना चाहिए हमारे एरर्स से, फॉल्ट से. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सौरभ. आई थिंक दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट राइट इनटू NABARD. यस सर. हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में आपने सक्सेस आपको मिला. सो व्हाट इट वेंट ऑन फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट टिल योर थर्ड अटेम्प्ट. कैसे कैसे चीजें बढ़ी, कहाँ कहाँ आपने गलतियां करी, कहाँ आपने सीखा, फिर कैसे आपने संभाला खुद को, और फिर कैसे आगे बढ़े. थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए. यस सर. तो सर, first of all, let me introduce myself. I am working as a scale 1 officer in Bank of India, currently posted in Punjab, sir. So sir, my NABARD journey started since I joined the bank. Sir, 2021 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, लेकिन शायद मैं पहले इंटरव्यू की बात करूं तो मैं थोड़ा कैजुअल अप्रोच में गया था. शायद मुझे लगा था कि IBPS लेवल का होना है, तो वो मेरी मिस्टेक थी. सर, 22 अटेम्प्ट मैंने दिया और अपनी पूरी सीरियसनेस के साथ दिया. मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे थे, 134 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में 31 मार्क्स मिले लास्ट ईयर की तरह. तो सर, मुझे जहां तक कमी लग रही थी वो थी इंटरव्यू में एक अप्रोच जो बिल्कुल एक डेंस हो, कि मतलब आप इंटरव्यूअर आपकी तरफ मोड़ लो, आप इंटरव्यू की तरफ डायरेक्टेड ना हो. तो वो कमी थी सर. और उसके साथ ही लास्ट ईयर जैसे लग रहा था, मुझे बहुत श्योर था मैं कि हो जाएगा, लेकिन वो कमी नहीं दिखी. कम मतलब, और जब रिजल्ट आया तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा था. और मैंने आपसे बात की भी थी, तो आपने कहा था कि कहीं ना कहीं तो कमी छूट रही है. तो वो शायद हिट भी किया था मुझे कि मैंने रिजल्ट 7 फरवरी को आया और मैंने 8-9 से मतलब फिर से शुरू ही कर दिया था पढ़ना, कि बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन, करना ही है. तो इस बार सर हुआ, फिर इस बार मैंने डेफ को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव करने की कोशिश की शुरुआत से ही. मतलब पहले जो 10, 11, 12, 13 के कॉलम होते थे, उन्होंने मैं बहुत लाइट सी डिटेल की, अगर एनी अदर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग वाला कॉलम है तो मैंने सीधे लिख दिया हुआ था कि वर्किंग इन अ बैंक. इस बार सर मेरे जो भी मैंने किया है ब्रांच लेवल पे या कुछ भी, तो उनको डिटेल डाला. और कुछ अपने लेवल पे भी कुछ बैंक के कोर्सेज वैसे किए थे, जैसे बर्ड के मैंने कुछ कोर्स किए थे डाउनलोड करके, तो उनको भी डाला हुआ. वो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी किए मुझे. तो यही है सर कि इंटरव्यू हमेशा हो रहा था मेरा, कम हो रहा था मतलब. तो ये सीधे सीधे दिखा, और सीरियसनेस और लगन कहूंगा, क्योंकि सर पूरे साल में शायद 7 फरवरी से चालू हुआ था, फिर ये अभी 7 फरवरी को ही मेरा इंटरव्यू था. तो वही एक जर्नी थी, क्योंकि आप बीच में लैग हो जाते हो, आपको लगता है कवर हो जाएगा, होता नहीं है, और एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, लूप चेंज हो जाता है. तो वो एक बहुत बड़ा था. और इंटरव्यू का ये डेफ का जो सर मेरा, ये इस बार के मेजर चेंजेस थे. बाकी थे क्योंकि मेंस में दो, अभी तो मार्क्स इसके नहीं आए, नहीं पता, लेकिन बाकी दोनों साल मेरे मेंस और प्री के मार्क्स बिल्कुल ही सेम थे. तो
तो एक चीज दैट इज कमिंग राइट फ्रॉम वट एवर यू हैव टोल्ड, आप जो बता रहे हैं कि the marks what you are getting right in the mains was quite good enough to sell through Yes, the process, yes. right? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि how did you prepare, right? मेंस में जो आपके मार्क्स आ रहे थे लास्ट ईयर, आपके काफी अच्छे मार्क्स थे, इंटरव्यू में भले कम दिया, हाँ तो हाँ what was the strategy of preparing that helped you to getting constant marks in the mains? मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहे थे मेंस में, इंटरव्यू की वजह से कम रह रहा था, तो मेंस पहले कैसे कैसे मार्क्स आपके कांस्टेंट रहे? सर, 21 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सर डिस्क्रिप्टिव। तो सर मैं मतलब क्लैरिटी के टच में भी तभी से आया था, मतलब मोर 20 वाले में मैंने दिया हुआ था, मेंस नहीं हुआ था उसमें, तो वो उतना नहीं था, लेकिन 21 में टच में आया। और आपका मैंने आपको कॉल भी किया था कि सर फ्री हो गया, तो आपने फिर सेशन चालू किए थे, शायद 1-2 अक्टूबर से चालू हुआ था वो सेशन। तो वो जेन्युइनली बहुत हेल्प किए, क्योंकि ऐसे मेरे पास मॉडल आंसर आ जाएं और प्रोबेबल 70 क्वेश्चन आ जाएं और मैं उनको करूं, क्योंकि बॉल पार्क फिगर नहीं लगता कुछ कि करना क्या है। आप एक स्ट्रेटेजी लेके, जैसे कोई भी एक आंसर राइटिंग की कैसी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मतलब मैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पॉइंट में रखना, मतलब एक स्ट्रक्चरिंग, वो उन क्लासेस से बहुत हेल्प की। वो मैंने वो डायरी भी मेंटेन की हुई थी, और वो डायरी तीनों टाइम काम आई। और ये कहूंगा सर कि ऐसा कोई बहुत वही यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। आपके जो ऑब्जेक्टिव में तैयार किए हुए हैं, या आपके करंट इवेंट्स जो एग्री रूरल डेवलपमेंट हो रहे हैं न्यूज़पेपर के, उन आर्टिकल्स को अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान, थोड़ा ही बहुत हिंट ले लें कि क्या वर्किंग हो रही है और क्या मतलब लिखा जा सकता है, तो वो बहुत स्ट्रेटजी मेरे काम आई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, मतलब फ्लॉ किया, वो क्लासेस से बहुत हेल्प मिली थी मुझे। राइट, देखो ये भी एक चीज है, राइट? यू हैव डन दैट. One more thing is that, as you told that you are working in bank as in a officer's post, right? Already यस in commercial bank, scheduled commercial यस सर। bank. तो one more thing that aspirant ask me, right? पूछते हैं मेरे से कि right कि how do you manage the time? पहले ही वो डर जाते हैं, like काम कर रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, right? आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, ठीक है, and you are working also. So how do you balance or manage the time and your time for your study and time for your work? कैसे बैलेंस आप कर पा रहे थे? सर तो बात ये होती कि सर पेपर, ऐसे अभी मैं अगर पेपर का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और अभी टाइम है, तो मैं अपने बेसिक्स में या बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने में टाइम दे सकता हूँ अच्छे से। और अभी थोड़ा कम भी टाइम दूं तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। मैं अगर करंट को एस्पेक्ट को कवर ही करता चलूं, मुझे लर्न नहीं करने की जरूरत है, बेसिक्स को कवर करता चलूं, तो काफी काम हो सकता है। उसके साथ साथ सर कि क्लासेस हो या कुछ भी हो, सब आप वर्किंग का एस्पेक्ट रखते हुए लेट नाइट ही हो रही होती है। तो मैंने जो डेवलप किया मेरी ब्रांच के बाद, सर मैं सबसे पहले नैप लेता था। एक नैप लेने के बाद आप रिजुविनेट हो जाते हो एक सेकंड इनिंग के लिए, काइंड ऑफ। तो मेरा तो ये शेड्यूल था कि सर मैं नैप लेना और थोड़ा आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ ही रहना, क्योंकि द मोर यू एंगेज, आपके पास दिन में 24 ही घंटे हैं, आप कर क्या सकते हो। तो इसको प्रायोरिटाइज करना थोड़ा, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाए इस चीज को और बढ़ाते रहना। और चेकलिस्ट यार, या फिर आप वो एक छोटी सी मैं चेकलिस्ट जैसे ब्रांच में ही बना ली कि मैंने क्या करना है, कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना है या 2 दिन की पीआईबी करनी है, 4 स्कीम देखनी है, और या फिर एग्री का कुछ 2 पीडीएफ पढ़ने हैं। ये सब पहले से ही तो मतलब कुछ शॉर्ट टाइम में बना के रख लेना कहीं ना कहीं से, तो उसको आगे 3-4 घंटे, अगर 3 घंटे भी बहुत होते हैं दे दिए, तो वो काफी काम करते हैं। और फिर छुट्टी का सर, जैसे अब पेपर के आसपास आ गए, आप छोटे हॉलीडेज की, जैसे 2 दिन का वीकेंड है, 1-3 दिन का बना के उसको काफी हद तक कवर कर सकते हैं, ये करा जा सकता है। ये सब सर। राइट, राइट। एक जो जिस्ट मैं सबको बताना चाहूंगा, व्हाट सौरभ वांटेड टू टेल, सो यू हैव टू ट्रेन योर नर्व्स, राइट? पहले से ही आपको ट्रेनिंग दे देने अपने दिमाग को कि राइट ये मेरा टारगेट है फॉर द कमिंग ईयर, भले वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद हो, बट आपको इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग से रखनी है, और आपको पहले से अडेप्ट कर लेना है चीजों को कि नहीं मेरा एग्जाम है, मेरे को छुट्टियां मिल रही है या फिर मेरे को टाइम मिल रहा है, तो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट टाइम। ऐसा नहीं कि सर चलो इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं मैं भी आया। एक और चीज ऐड करूंगा सर। हम्म सर अडाप्ट आदमी, इंसान को लगता है कि मेरे 4 क्लासेस पड़ी हुई है, मैं कर लूंगा, 5 पढ़ी कर लूंगा। जो अब रेगुलरिटी वाली बात आती है, सबसे जो यूनिक यूएसपी है आपकी सर, कि अगर आप डेली रेगुलेट करोगे, डेली क्लास करोगे, आप बड़ी बात नहीं, लर्निंग नहीं हो रही उस क्लास में, लेकिन आप रेगुलरली बैठ रहे हो, आप कर रहे हो, आप अगर
पीपीपी लगा रहे हो, और पीपीपी में आपको जब गंदे नंबर आते हैं तो बुरा लगता ही है, जेन्युइनली बुरा लगता है। तो आप बैकग्राउंड में जाते हो, फिर वो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही ट्रेन कर रहा होता है, इसीलिए अर्ली स्टार्टिंग और रेगुलर स्टार्टिंग बहुत बड़ा की होता है सर यहाँ राइट, पर। राइट, राइट। एंड रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करते थे सौरभ, मीन्स हाउ रेगुलरली यू यूज्ड टू गिव टेस्ट एंड क्या शेड्यूल रहता था? व्हाट आई राइट, मोस्टली जो स्टूडेंट से बात करते हैं ना, दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट ऑस्पिशियस टाइम की आई विल कंप्लीट द सिलेबस, अब मेरे को टेस्ट देना है। वो आता नहीं है, एग्जामिनेशन आ जाता है। तो आप कितने टेस्ट दे पाते थे एंड हाउ मेनी राइट, हाउ डू यू यूज्ड टू मैनेज द थिंग्स? टेस्ट रेगुलरली देते थे या फिर देते ही नहीं थे? क्या था आपका सिनेरियो? सर टेस्ट मैं रेगुलरली देता था, और उसको मैं अब वो एक मीटर होता है कोर्स में, आपने वो होगा कि 100% कंप्लीट या टिक करना, तो मैं उसको बिल्कुल टारगेट बना लगता है कि मेरा 90 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। जैसे भी कोई टेस्ट आ जाए, जैसे भी करके देना है, खराब नंबर आते तो खुद को बुरा लगता है, वही लर्निंग होता है। लेकिन वो मीटर से काफी इफेक्ट रखता था मैं, कि टेस्ट तो रेगुलरली देने ही देने हैं, और उसके बाद फिर रिवीजन का भी, जैसे अभी 15 दिन बाद हो गया तो रिवीजन में टाइम नहीं लगना होता था, तो वो रिवीजन कर लिया तो वो आप सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है चीजें कहीं ना कहीं। तो ये ट्रिक थी मेरी हमेशा से। गुड, गुड, गुड। थोड़ा सा अगर हम एक स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ले सौरभ, दी एआरडी पार्ट, राइट? यस सर। बिकॉज एक फोबिया है बहुत से स्टूडेंट्स का, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। यू आर नॉट आल्सो नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर नो बैकग्राउंड, सर। यू आर यस वर्किंग आल्सो, और आपने फिर भी क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन, एंड आई एम होपफुल दैट यू विल बी गेटिंग गुड रैंक आल्सो दिस ईयर। सर। So, how do you manage this phobia and how do you dealt with this agriculture paper? कैसे आपने डील किया पूरे एग्रीकल्चर पेपर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, नबार्ड एज एन एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट मेरा तो ऐसे ही आया क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है बीइंग आई मीन, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा रूरल में गुजरा, तो उससे। दूसरी चीज सर, जर्नलिस्ट के लिए ऐसा कुछ भी डीप डाउन जाने की जरूरत है नहीं सर वहां पर, और आराम से आप एक अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लेके चले तो काफी चीजें की जा सकती है। आप सीधे आप टीएनयू की वेबसाइट हो या और नेमराज सुंदा पढ़ने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब अब मेन है जैसे एग्रोनॉमी हो गया सर, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हो जाता है। एग्रोनॉमी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, ये सब हो गए। इनके जो फ्रिक्वेंटली आए क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं, वो अगर करना है तो आराम से किए जा सकते हैं। तो अब जैसे पीडीएफ है सर आपकी 40, जैसे एआर एनिमल हस्बेंड्री की 40 पेजेस की पीडीएफ है, वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो बहुत उसमें टाइम लगना चाहिए, और काफी रिसोर्सेज छुपे होते हैं। और अगर हम नॉन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग है बिल्कुल। वो है, अगर इंटरेस्ट डेवलप होता भी है अपने आप ही, तो ऐसा जो एक नॉन एग्री वाले के लिए तो उसको कवर करके बस पार करना होता है हर्डल। बाकी 75% तो आप देखें तो डिस्क्रिप्टिव में और इंग्लिश का ही रोल है। राइट। एंड कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो और एक फियर है स्टूडेंट्स में रिगार्डिंग दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो आईबीपीएस पीओ वगैरह फेस करते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि डिस्क्रिप्टिव कैसा लिखते हैं। वो बहुत डरते हैं इस चीज को लेके कि डिस्क्रिप्टिव मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट राइट द डिस्क्रिप्टिव। तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा हिंट आउट करो, राइट? हाउ यू राइट, हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स यू यूज्ड टू प्रैक्टिस, कैसा रहा आपका डिस्क्रिप्टिव का तैयारी का पूरा जर्नी इस एग्जामिनेशन के लिए? तो सर डिस्क्रिप्टिव का जैसे मैंने बताया क्लासेस से था, उससे सबसे बड़ा आइडिया ये लगता है सर कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके एक स्टेप्स होते हैं, आपसे कीवर्ड्स को मिला के जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके स्टेप्स हैं, कि अगर आपसे कुछ पूछा गया तो पहले आप उस इशू के अगर कुछ बैकग्राउंड दे सकते हैं अपने नॉलेज के साथ, जो आपने ऑब्जेक्टिव में कवर किया होगा उससे दे सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं उसको। और कुछ एक टेम्पलेट ही कह लूंगा मैं कि डेफिनेशन हो गई, एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, करंट चैलेंजेस हो गए, गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो आप स्कीम से उठा सकते हैं, और वे फॉरवर्ड कहीं ना कहीं उसी कंक्लूजन से आपको दिख जाता है। तो ये एक टेम्पलेट है, इसमें मोर और लेस सारे आंसर फिट हो सकते हैं। बस आपको चाहिए क्या होता है, अपनी ऑब्जेक्टिव नॉलेज, थोड़ी बहुत करंट इवेंट्स जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उससे आइडिया मिलता है सर। जो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर स्टैटिक है जैसे स्कीम वाले हैं सर, तो स्कीम आपने अगर पढ़ी है तो उसको तो मेरे हिसाब से लिखना ज्यादा आसान हो जाता है। बस आप फैक्ट फिगर से नहीं आ रहे तो आप उसको अप्रॉक्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Main thing is, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो सर्टेनली यू आर मेकिंग राइट स्ट्रॉन्गर योर सब्जेक्टिव आल्सो, बिकॉज उन्हीं यस पॉइंट्स सर, का आपको रेप्लिकेट करना है वहां पे, बिल्कुल वही राइट? सर।
राइट। और यही गलती में जो फ्रेशर्स हैं वो बेसिकली करते हैं। मेरा भी सजेशन होगा कि डू नॉट रन बिहाइंड द सब्जेक्टिव थिंग। अगर आप ऑब्जेक्टिव को स्ट्रांग करोगे तो आप सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं स्ट्रांग करोगे। मैं बिल्कुल हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू गैदर द आर्म्स इन योर आर्मरी। चलाना कैसे बिल्कुल हो बाद में भी कर लोगे। अभी बिल्कुल से सर। सब्जेक्टिव के पीछे दौड़ोगे तो फिर वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं फिर सिलेक्शन में दिक्कत होती है। और सर ये राइट। सेम ऐसे में भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कि आपको प्रेसी की अलग से प्रैक्टिस करनी है, ऐसा भी कुछ नहीं हम्म है। हम्म इस बार का सर हम्म ऐसे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर वो प्रॉपर एक आंसर ही लग रहा था, उसमें कुछ अलग करना ही नहीं था। लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर 21, द इंटरव्यू, राइट। एंड आपने यस भी कहा कि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट रहते हैं इंटरव्यू में एवरी टाइम। यस सर। सो हाउ वाज योर जर्नी? आपने कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए दिस टाइम? हाउ यू मोल्डेड योरसेल्फ? व्हाट वर्क फॉर यू दिस ईयर? सर जैसे लास्ट ईयर भी आपने सर एडवाइस किया था कि थोड़ा मुझे मतलब डिलीवरिंग में थोड़ा दिक्कत होती थी, मतलब आई डिडंट हैव कंटेंट्स टू डिलीवर, आई हम्म न्यू थिंग्स बट आई डिडंट डिलीवर। तो उस पर मैंने सर स्पीच हो या थोड़ा कॉन्फिडेंस पे वर्क किया। और हम्म सर जो बताया सर डैफ, मैंने बताया कि डैफ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एक, आपको मैंने बताया, आप जानते भी शायद, वो गोरखनाथ जायसवाल जो अभी आरबीआई yes, सेलेक्टेड है, हम्म उन्होंने भी अपने आरबीआई इंटरव्यू में एक काम ट्रिक लगाई थी और काफी काम की कि कॉम्प्रिहेंसिव हो कि आपके डैफ के आगे उसको कुछ दिखे ही नहीं। और ये हुआ भी मेरे हम्म साथ इंटरव्यू में। चेयरमैन मैडम हम्म को शी वाज लाइक इन ऑ कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये काफी चीजें की हुई हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ रूरल ब्रांच एंड यू आर डूइंग ऑन योर ओन थिंग्स, और यू आर वेरी कीन ऑन सैयद सर ने आखिरी में बोला कि आई कैन सी यू आर वेरी कीन ऑन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट आई वांट टू नो हम्म व्हाई। तो आई हम्म गेव द आंसर। बट वही बात है सर कि पूरी तरह से कोशिश करें देख, मेरे फिगर था सर कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, तो मैं उस हम्म डायरेक्शन में उसको करा सकता हूँ। कोई भी एग्री ग्रेजुएट है या कहीं आईसीआर में काम कर रहा है, कहीं हम्म ऑपरेटिव में काम कर रहा है, तो उस तरीके से वो मोल्ड कर सकता है चीजों को। अब मैंने जैसे हम्म कोर्सेज किए डेफ के, बर्ड के फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स किया, तो वो मेरी बैंकिंग उसमें काम कर रहा था। अब कोई जो नहीं है बिल्कुल प्रॉपर एग्रीकल्चर से, वो बैंक इसको करेगा तो वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा, तो वो खुद को देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। right, right. Means this time you were able to revolve the interview what you wanted actually. यस सर। और Right. आई डिड केप्ट इट सिंपल, नथिंग लाइक, ऐसा भी नहीं। लास्ट ईयर मेरा एक कमी रहती थी कि सर कुछ पूछा है तो मैं पूरी नॉलेज सोचा था ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है सर। हम्म उनको हम्म तो जितना पूछे उतना शॉर्ट में ही बताइए, क्योंकि फिर दे विल आस्क अगेन इफ यू वांटेड टू। हम्म वो थोड़ा बोर भी हम्म करता है इंसान को ज्यादा राइट बताना। राइट राइट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सौरभ, कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताओ जो आप सजेस्ट करोगे जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विथ योर नॉलेज, विथ योर एक्सपीरियंस, राइट। कुछ 3 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताओ दैट विल हेल्प इन देयर प्रिपरेशन फॉर 2024। सर एकेडमिक वाइज तो मैं कहूंगा रेगुलरिटी, और एक हैबिट डेवलप करें कि चीजों को, न्यूज को या पीआईबी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की। अगर अब जैसे सर बजट सेशन आया, कोई पार्लियामेंट सेशन आता है, तो उसमें दिन में बहुत आती है पीआईबी, तो सब तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा राज छुपा होता है कहीं ना कहीं। अब एक हमें हैबिट डेवलप हो जाए कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पीवाईक्यू हो गया या अपनी पर्सनली डेवलप होता है, तो उसकी आदत डालें। दूसरी चीज सर, कई सारे सर नॉन एकेडमिक चीजें भी बहुत काम करती हैं। जैसे सर डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं अगर लैपटॉप से प्रैक्टिस करूं तो वो काम नहीं करेगा, तो एक आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक कीबोर्ड ले। और हम्म अगर ज्यादा सेशन भी नहीं होते हैं, आप टाइपिंग ट्यूटर के सेशन ले लें। जैसे हम लोग तो वर्किंग है तो हमारी आदत हो गई है सर कीबोर्ड की, लेकिन आप सेशन हम्म लें कि जो आप एक इन्वायरमेंट डेवलप कर लें, और एक प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट हो, और थोड़ा टिक टिक बॉक्स वाला होता है, जैसे मैंने बताया था सर कि टू डू लिस्ट और सर हम्म पोमोडोरो में वो करता था, मैं बताना चाहूंगा पोमोडोरो भी हम्म बहुत हेल्प करता है सर। तो हम्म एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो द डे बाय डे सेटिस्फेक्शन। और सर आपने एक हैबिट डलवाई थी कैलेंडर पोस्ट करने की, आपने डाला हुआ था जैसे अगस्त का डाला हुआ था, वो हम्म जैसे मैं पोस्ट अभी भी सारे लगे हुए हैं मेरे, तो उसको डेली शाम को मार्क करना कि आज डिड आई जस्टिफाई टुडे और नॉट। तो वो हम्म डे बाय डे सेटिस्फेक्शन वो बिल्ड करता है सर आगे आगे। राइट राइट राइट। एक प्रेशर भी आता है स्टूडेंट के ऊपर कि मैंने क्या किया पास्ट 1 वीक में, कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया, राइट। यस सर। आगे वाले वीक में आप वर्कआउट करोगे। एंड जहां तक हैबिट की आपने बात करी,
one thing I would like to tell all these students, see, he was working, right? Even though habit इसका इतना अच्छा था, right? He always used to attend my live classes. मुझे याद है. Yes, And sir. always you try to be attentive also in the live classes. कुछ भी मैं question पूछता था, he was the first or the second person to answer whenever I used to ask something in my live classes. So इन्होंने अडेप्ट किया, right? इन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया, नहीं मेरे को लाइव अटेंड करना है तो करना है, right? So Yes, sir. live classes are always beneficial, Saurav, according to me, Yes. instead of watching for the recording one. और हाँ सर, मतलब ये बहुत इफेक्ट करती हैं चीजें, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमको लगता है क्या होगा कवर कर लेंगे, नहीं मतलब आपको एज मिलता है। आप एक जनरल इंसान की बात करूं तो एज मिलता है सर, बिल्कुल। Right. So that's it. I think the knowledge this Saurav has right shared. मैं इनसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, कहाँ से क्या किया, मैं प्रैक्टिकली चीजों को जानना चाह रहा था कि what actually works for the student, right? So उन्होंने समझाया चीजों के प्रैक्टिकली कैसे चीजों को करना चाहिए. And soon you will join the organization also. So best of luck, Saurav, for all your future endeavors in NABARD. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, good night, Saurav. ओके सर।